रात के इस टुकड़े में सर्द मौसम में अभी बैठे हैं। बड़ी बात है, रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद फरमाए। मुझसे क़ब्ल नाज़िम अहले सुन्नत नक़ीब आज़म हिंदुस्तान जनाब भाई शुएब रज़ा रामपुरी बहुत खूबसूरत अंदाज में अशार पढ़ रहे थे। दिल चाह रहा था ये और पढ़ते हम और सुनते, मगर वक्त की किल्लत है। बहुत अच्छा शायर अहले सुन्नत तूती नग़्मा सरा जनाब भाई अशहद रज़ा पलियावी ने बहुत अच्छा पढ़ा है, कामयाब पढ़ा, अच्छा लगा बहुत। सब मुबारकबाद के काबिल हैं। सबके लिए लाया, इनके लिए पूरे जितने बैठे हैं सब। अच्छा अभी पिलाओ, तकरीर के बाद मर्जी तुम्हारी, सलाम पढ़ लो चाहे देख लो। हाँ आधा 20 मिनट बोलेंगे बस, 20 मिनट बस बहुत। ना हम देखो, हमने मना नहीं की भाई, हमने चचा मना नहीं किया। हम तो पूछ रहे थे कि पहले पिलाओगे के बाद में, मर्जी है जब आपका दिल चाहे। हम खुद आज मौज में हैं, अपनी मस्ती में हैं। हाँ आपका गांव का रंग देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह खुश रखे। और बड़ा खूबसूरत रंग, बहुत अच्छी तहजीब, बहुत अच्छा तमद्दुन, बहुत अच्छा अखलाक, बहुत अच्छा किरदार आप लोगों का है। बहरहाल आपको अल्लाह सलामत रखे। आसिफ भाई ने माशाअल्लाह इस पुरबहार मौके पर नबी के मिलाद की बज़्म को सजाया। ये बड़ी बात है। शायद एक बार मैं इस गांव में और आया 2-4 महीने पहले। डॉक्टर साहब चले गए क्या? आए हैं? नहीं आए ना? हैं? आए नहीं? आएंगे चलो। ऐसा भी पहला इत्तफाक देखा कि जिसने बुलाया वो ही नहीं है। ये भी कमाल है। कोई बात नहीं, आसिफ भाई हैं, दूल्हा होना चाहिए। हम तुम तो बाराती हैं सब। हाँ ये दूल्हा बनेंगे, सुबह को फूल रखे ही हैं, हमें और आपको बाराती बनना है। खैर अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कल को जो निकाह, कल को क्या, अब तो आज ही होगी, आज जो निकाह होने वाला है, अल्लाह इनमें खूब खूब बरकत अता फरमाए। नाज़िम भाई बेचैन तो नहीं हो? ना चक्कर मत पड़ो, हम ठीक हैं बिल्कुल, बुखार नहीं है हमें, हम बिल्कुल फिट हैं। बिल्कुल ना बुलाइए आप डॉक्टर साहब को भाई, अल्लाह का फजल है। जब डॉक्टर आता है तो उस वक्त आप जानते हैं कि मामलात गंभीर होते हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। मोहनपुर वालों, ये कमाल है कि रात के 12:30 बजे तक बैठे हो और चेहरा आपका बिल्कुल ऐसे खिल रहा है जैसे गुलाब का फूल है। इस वक्त चेहरा खिलता नहीं है, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है। मगर अल्लाह का करम है कि आपके लबों पर मुस्कुराहट तो आ गई। हाँ ये बड़ी बात है। हम तो ये समझ रहे थे कि आज अल्लाह खैर करे, डंडा न चल जाए। हाँ बहरहाल भाई अपना अपना रंग है। सियासत हमने भी की है, हम ये पार्टी में रहे हैं कुछ दिनों, तो हमने भी सियासत की है 3-4 साल। जिला पंचायत की हमने भी तैयारी की, बड़े लेवल पर बड़ी मेहनतें की, हमने संघर्ष किया। हम सियासत को बहुत करीब से जानते हैं और मुल्क के दौरे किए, अल्लाह का फजल है। ये उलमा जानते हैं, हमने 50,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख के मजमे में अल्लाह का फजल हमने तकरीरें की हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम चेहरों को भी पढ़ना जानते हैं, ये हुनर भी अल्लाह ने दिया है। बहरहाल कोई मसला नहीं है, ये हर मामलात होते हैं, सियासी पहलू होते हैं, और कभी सियासत के मामलात पे गहराई नहीं लेनी चाहिए, गहराई में नहीं जाना चाहिए। ये मामला बस यहाँ से ऊपर ऊपर होता है, ये होता रहता है।
हाँ, ये बहुत कुछ हमने देखा है छोटी सी उम्र में। उम्र तो छोटी है मगर हालात बहुत देखे हैं हमने। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे। आपका क्या नाम है? इनका भैया का फुरकान भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी सी ये कम करके ये और बढ़ा दी है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बहरहाल नहीं, अच्छे लग रही है दाढ़ी है आपके, दाढ़ी ऐसा नहीं। अच्छा, बाज को तो देखो बिल्कुल वो जो नीचे से होता है ना, ऊपर वाले की तरफ जो करता है, एक तो ऊपर से होता है और एक नीचे से होता है बिल्कुल चिकना लेमिनेशन। हाँ, उसे बिल्कुल चिकना कर देते हैं और वो अजीब अजीब रंग है। खैर, अपना अपना रंग, हमें क्या मतलब है। मगर इतना जरूर जानते हैं, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूछों पर चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, जिनकी दुनिया में डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को फटे हुए देखा है। कब्रों के तख्ते टूट गए, कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। हमने बड़े बड़े देखे हैं। बहरहाल झुक के जिंदगी गुजारो और याद रखना, झुकता भी वही है जिस पेड़ पे फल होता है। बस इतना जानना, झुकता भी वही है ना। आपके रब का और मेरे रब का, पूरी कायनात के पालनहार का नौजवानों हम पे बड़ा एहसान है। जब वो हलक से, मुंह से, यहाँ से हम लुक़मे को डालते हैं ना, पेट तक जाने के लिए हमें बहुत सारी उसने मशीनें दी हैं। तवज्जो है, बहुत सारी मशीनें दी हैं। अगर जायका कड़वा हो तो जबान बता देती है, तवज्जो है। गर्म हो तो हाथ बता देते हैं, बासी हो तो नाक बता देती है। बहुत सारी मशीनें अल्लाह ने दी हैं, उसका बड़ा एहसान है। मैं आपको बताने लगा हूं तो मेरे दोस्तों, इसलिए उस रब की जात को नहीं भूलना है। हमेशा झुके रहो और माफ करना सीखो। माफ करने वाला बड़ा होता है। मौला अली कहते हैं, अगर किसी को माफ करने में ये लगे ना कि मैं छोटा हो गया, तो मौला अली कहते हैं, अगर तुझे लगे ना तेरी इज्जत घट रही है, तो जरा सुने ना, दामादे पैगंबर फातिमा के शोहर हसनैन के बाबा कहते हैं, कल कयामत में वो इज्जत मुजाली से ले लेना। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? वो अगर घटे किसी को माफ करने से, तो वो इज्जत मुझे अली से कल कयामत में ले लेना। तो इसलिए झुक के जियो, और झुकने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अकड़ने वाले दौलत पे बड़े बड़े सूरमा हमने देखे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले देखे हैं, बड़े बड़े गाड़ी वाले देखे हैं। लोगों ने जिनकी जमीनें दबाई हैं, जमीनें हड़प की हैं, भू माफिया बहुत सारे हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, बेवाओं को, यतीमों को उलझनों में डालते हैं। जरा उनके जनाजों में शामिल होकर देखा करो कि उनके हाथ में दौलत कितनी है, वो जनाजों में लेके कितना जाते हैं। जरा उनका कफन हटा के ना हाथ को देखा करो कि उनके हाथों में कितनी दौलत होती है, कितना खजाना होता है, कितनी बिल्डिंगें होती हैं, कितनी गाड़ी होती हैं। लोगों, हमने हमेशा उनके हाथों को खाली देखा है, खाली देखा है। बस मेरे दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैंने ये बातें कुछ आपसे कही हैं, और मैंने जिस आयत को पढ़ा था उसी के ज़िमन में ये बात कही है। अगर आप लोग चाहें तो सलाम पढ़ लें। तकरीर तो हो गई, वैसे इन्हीं बातों पर अगर अमल कर लिया तो कामयाब हो जाओगे। और सुनना चाहते हैं? अच्छा अच्छा, अल्लाह खुश रखे। कोई बात नहीं, अगर आप सुनेंगे तो हम भी थोड़ा सुना देंगे। दुरूद पाक पढ़ लें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ए बेटवा, देखो ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं, देख रहे हो, दोनों बैठे अपनी मीटिंग में लगे पड़े। अच्छा, इस दौर में हर आदमी को अपना रंग है, जिसे देखो वो अपने रंग में है। हमारी माँ बहनें उधर से देख रही हैं तो वो अपने कुचर कुचर कर रही हैं, वो अपने रंग में बोल रही हैं। हर एक इंसान को अपना रंग है। बेटियों को चाहिए कि उनकी आवाज भी पर्दा है। हाँ, उनकी जो आवाज है ना औरतों की, ये भी पर्दा है। एक जुमले में सारी बातें समेट के दे देता हूँ। माँ बहनों को केले की इज्जत तब तक है जब तक वो छिलके के अंदर है ना। जब तक वो पर्दे में है और केले के छिलके को हटा दो, हमने मक्खी और कीड़े मकोड़े बैठते देखे हैं। इसलिए औरतों, बस एक ही जुमला ले लो, तुम्हारे लिए काफी है। याद रखना, केले की इज्जत तब तक है जब तक वो पर्दे में रहता है, छिलके में रहता है, छुप के रहता है। और जब पर्दे से बाहर आता है, हमने मक्खियों को बैठते देखा, कीड़ों को बैठते देखा, मकोड़ों को बैठते देखा। इसलिए अपनी इज्जत की हिफाजत करो। ऐसे ऐसे नहीं बैठेंगे बाबू, ऐसे नहीं बैठेंगे। तकलीफ तो नहीं है कुछ? जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक कहना तुम हमारा मान लो थोड़ा सा। माइक वाले कितने हैं? अकेले हो? बस तुम आ जाओ इधर, बहुत अच्छे लग रहे हो। आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ, आ जाओ भाई।
देखो ये कुर्सी खाली है, आपका इंतजार कर रहे हैं, ये कुर्सी वाले सारे उठ जाए, मेरा मुंह इधर को है, आ जाए। अच्छा हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आ जाइए, आ जाइए, इन वाली कुर्सियों पर आ जाइए, इन वाली मेरे बाबू, मेरे भाई इधर, मेरे भाई आ जाइए, मेरे भाई बाबू इधर आ जाइए, इधर ये कुर्सी खाली है, मेरे लाल इधर आ जाइए। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शाद, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, बहुत अच्छे हैं आप लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। थोड़ा थोड़ा आप लोग अगली कुर्सी पकड़ लो, अगली वाली आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा सा चाचा आ जाइए, अगली वाली कुर्सी पर आ जाइए। मैं तो बड़े अदब के साथ आपको, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ा खुलूस के साथ आपको दावत दे रहा हूँ, अगली कुर्सी पे आके बैठ जाएं। ज्यादा देर नहीं, जब तक आपको दिल चाहे। बेटा आप उधर क्यों बैठे हो, कुर्सी है मेरे लाल, बैठ जाओ भाई, इधर बैठ जाओ, आप लोग ठीक बैठे, आप ठीक बैठे, आ जाइए। नहीं नहीं देखो ये शैतान की फितरत है, खिलखिला के हंसना नहीं। सुन्नत क्या है, खाली मुस्कुराना। हाँ खिलखिला के नहीं हंसना चाहिए, मुसलमान को खिलखिला के हंसना ही नहीं है। जब भी मुस्कुराना, जब भी हंसना है तो मुस्कुराना है ना, लबों पे मुस्कुराहट होनी। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी, मेरे नबी के तीसरे खलीफा, अपने दोस्तों के साथ, इधर देखे इधर देखे, एक वादी से गुजर रहे हैं, एक पहाड़ी के करीब रुके, ठहरे, ए बेटवा, ए बेटा, बड़ी गलत बात है मेरे लाल, अब बैठ जाओ, चचा 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 आप बैठ जाओ, ये मेरा काम है, ये मैं अपने आप कर लूंगा। ये तो बहुत थोड़े होते हैं, हम 50,000 को बड़ी सेटिंग से बिठा लेते हैं। यही हुनर है, यही कमाल है जो लोग दुनिया भर में याद करते हैं। आप बैठे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप अच्छे लग रहे हैं, बेटा बोलना नहीं मेरे लाल, बस थोड़ी देर में सुन। हजरत थोड़ा सा आप इधर हो जाओ, हजरत के इन लोगों के चेहरे देख लो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। तो हजरत उस्मान गनी एक पहाड़ी के रास्ते से गुजरे, एक मकाम पे जाके खड़े हो गए, इधर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे पहाड़ी के करीब, और पहाड़ी के करीब में जाने के बाद अचानक लबों पे मुस्कुराहट। तो दोस्तों ने पूछा कोई मामला तो है नहीं, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं ये तो मैं भी जानता हूँ, कोई मसला तो नहीं, कोई मामला नहीं है मुस्कुराने का, मगर एक मरतबा मैं अपने नबी के साथ इस रास्ते से सफर कर रहा था, इस मकाम पे खड़े होकर मेरे नबी मुस्कुराए थे, मैं तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने लगा हूं। तो आप भी सुन्नत को जिंदा करें और जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मुस्कुराने को मैंने कहा है, जा रहे हो शुएब भाई? अच्छा हमारे जब हमारा टाइम आता है तो नाजिम भी इंतकाल कर जाता है, ये इनका मसला नहीं है, तो हमारे बहुत करीबी हैं, मगर बड़े बड़े जब आते हैं तो देखो इंतकाल का माना आता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। आप घबराइए मत, इसका माना कुछ और नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना यानी चले जाना, उसका मतलब है इंतकाल, सीधी सादी भाषा में। आप लोग मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक नबी की नात की फरमाइश हुई है, फिर उसके बाद जिस आयत को मैंने मौजू बनाया उसी के ज़िमन में जो कुछ भी इंशाअल्लाह कुछ बात है मेरी याद, जो मेरे हाशिए ज़हन पे इंशाअल्लाह कुछ बातें आपसे कर लेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, ये सारे उलमा बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बड़ी बात है अब तक बैठे हैं। कल हम एक जगह तकरीर कर रहे थे, 11 बजे हमारा नंबर लगा, 11 बजे ही बैठते हैं हम, मगर इनकी शादी का मौका इसलिए आज जरा थोड़ा सा लेट बैठ गए। नहीं तो हमारा मिजाज थोड़ा तल्ख भी है, जहाँ मिजाज में खुशगवारी है वह मिजाज में इतना तल्ख मिजाज है कि वादा खिलाफ नहीं हूँ मैं कभी वादा खिलाफी करता ही नहीं हूँ, मेरा मिजाज है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कैमरे पे। और मैं हमेशा कहता हूँ जब मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ तो आप भी मेरे साथ वादा खिलाफी मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे 11 बजे अगर बिठाना है तो बुलाइए, बिल्कुल मत बुलाइए ना, तो मैं मना कर देता हूँ। कई जलसे छोड़ के आ गए हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कई जलसे बीच में छोड़ के और कहा ड्राइवर से उठाओ गाड़ी, घर जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं जलसों का मिशन ये होना चाहिए, बादे इशा तुरंत शुरू होने चाहिए और ठीक 12 साढ़े 12 बजे जलसे खत्म होने चाहिए, फजर की नमाज हो। याद रखना कल क़यामत में जलसे का सवाल बाद में होगा, नमाज का सवाल तुमसे पहले होगा। समझाना हमारा काम है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाना है। ये आज इनकी मोहब्बतें, मैं इतना लेट बैठ गया हूँ और जब मिजाज बिगड़ता है तो फिर मैं सीधा सादा मिजाज है, बस अपनी गाड़ी उठाते हैं अपने घर चले जाते हैं, बात खत्म है। बहरहाल कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं और ये शादी का मौका है तो मैंने, भैया कहाँ जा रहे हैं? अच्छा 12 बजे के बाद देखो ये होता, देख रहे हो होता ही है, ये हमने खूब देखा है, बड़े बड़े जलसों में देखा है, कभी इक्का दुक्का। इसलिए हम कहते हैं कि 11 बजे बिठाओ और 12 बजे जलसा खत्म करो, है ना। एक शायर रखो, एक मुकर्रिर रखिए आप, एक नाजिम रखिए, बहुत हो गया जलसा। उसी पे अगर अमल कर लिया तो हम भी कामयाब, आप भी कामयाब है। पूरी रात आप बातें करिए, एक बात पे अमल ना हो, फजर की नमाज ना पढ़ो, तुम्हारे जलसे कराने का कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं जलसे कराने का।
पहले नमाज है, पहले नमाज असल है, इसलिए कल क़यामत में नमाज का सवाल सबसे पहले होगा, सबसे पहले होगा। अब इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें, याद रखें, जब भी जलसा कराएं 12 साढ़े 12 तक बहुत हो गया जलसा। आज भी बहुत सारे, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मुंबई रहते हो, जाते आते हो, हम लोग मुंबई के जलसों में जाते हैं, वो जलसे ठीक 10 बजे खत्म हो जाते हैं, 10 बजे जलसे खत्म समाप्त हो जाते हैं, बात खत्म हो गई। बताओ ईमानदारी से फजर की नमाज छूटेगी किसी? और जब रात के 2-2 बजे तक बैठे रहोगे तो मतलब ही नहीं होता, जैसे जाकर सो गए तो पता चला कि 8 बजे आँख खुलेगी सीधी, है ना। तो इसलिए अपने हालात को बदलो, दुनिया बदल रही है, दुनिया जने कहां से कहां पहुंच गई है, दुनिया का टारगेट हम हैं, दुनिया का निशाना हम हैं। देख रहे हो, जिसके भी दिल में आती है वो मिटाने के लिए मजहब इस्लाम को, जिसका टारगेट मजहब इस्लाम, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, ये और वो मिटाओ। हमने कहा भाई नादानो, अगर मिटने होते तो तब मिट गए होते जब पूरी दुनिया में कुल 313 नबी के कलमा पढ़ने वाले थे, मिटने थे तो तब मिट गए होते। मगर अल्लाह का फजल है, आज तो पूरी दुनिया में नबी के दीवाने नजर आ रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। और मुसलमानों, मोहनपुर के जिंदा दिल लोगों, मैं आपको बताने लगा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया का निशाना हम है, दुनिया का टारगेट हम है। दुनिया चाहती है मिटा डालो, दुनिया चाहती है खत्म कर डालो, इन दाढ़ी वालों को खत्म कर दो, टोपी वालों को खत्म कर दो, कुरान पढ़ने वालों को खत्म कर दो, नमाज पढ़ने वालों को खत्म कर दो, ईमान वालों को खत्म कर दो। जिसे चाहो टारगेट हम। बोलो ईमानदारी से, ऐसा है कि नहीं है? आप लोग देखते होंगे, हम लोग देखते हैं जिनके दाढ़ी, जो हम जब फ्लाइट में एंट्री करते हैं तो लोग दाढ़ी वाले को बड़े घूर घूर के देखते हैं, टोपी वाले को बड़े घूर घूर के देखते हैं। पता चला यार दुनिया का टारगेट अशद भाई हम हैं, दुनिया का निशाना हम हैं। तो मैंने कहा कुछ तो है, कुछ तो है, जरा बोल दें यार, जरा अच्छा लगे तो बोल दें। मैंने कहा कुछ तो है। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है, माल होता है। अल्लाह का फजल है, हम लोगों के सीने में बसा हुआ अल्लाह के नबी ने जो ईमान का खजाना दिया है वो दौलत हमारे सीने में है। सब कुछ दे सकते हैं मोहनपुर वालों, मगर उस ईमान का सौदा नहीं कर सकते। घरों पे बिल्डोजर चले चल जाए, मरे मर जाए, कुछ भी हो जाए, शहादतें बच्चों की दे सकते हैं, अपनी कुर्बानियां दे सकते हैं, मगर याद रखना नबी के ईमान का सौदा हम नहीं कर सकते। दुनिया चाहे मिटा डाले, मगर ईमान को हमारे सीनों से कैसे निकालेगी? अल्लाह का फजल है, सीने में नबी की मोहब्बत का दिया हुआ ईमान है। जरा हाथ उठाए ईमानदारी से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा, भैया थोड़ा सा जरा इको लगाओ, बहुत अच्छा बोल रहा। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, पढ़ने लगा हूं। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा। पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। देखो सबको नहीं पढ़ना है मोहनपुर वालों, तुम्हें कसम है, सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। बाकी सबको नहीं पढ़ना है। काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा, जी लगा के पढ़े। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने मिल जाता। देखो इन दोनों बुड्ढों का अंदाज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका अंदाज। तो अल्लाह इन्हें और 50 साल की उम्र था। अल्लाह हाजी साहब को, मैं भी हाजी साहब दुआ करें इस साल मेरी भी हो गई है कबूल, इंशाल्लाह मैं भी मदीने जाऊंगा। काश गुंबदे ख़ज़रा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। आज जिसे देना ऐसे दे, मैं
जिसे इनाम देना है एक को साथ उठा के लाए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये गोलू मोलू जो बच्चा है ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा है बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे। काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के। अरे खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़हरा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़हरा देखने। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, शर्माना छोड़ो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़हरा देखने। और किसी ऐसे वैसे का कलाम नहीं है, ये बरेली के उस शेर का कलाम है कि जिसके लिए स्पेशल खाना काबा का दरवाजा खोला गया, जिसे दुनिया ताजुश शरिया के नाम से जानती है। जरा पढ़ ले, काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता। तुम क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हो भाई? याद रखना, तुम मुस्कुराओगे तब ये सब मुस्कुराएंगे, बाराती हैं ये। तुम नहीं मुस्कुराओगे हम भी नहीं मुस्कुराने के। जरा बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, और जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़हरा, बोले काश गुंबदे खज़हरा देखने। कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, तवज्जो है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की बनावट की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता। एक शेर आपकी तरफ से, उलमा की तरफ से, कि फुरक़त मदीना ने, थोड़ा सा भारी है, फुरक़त मदीने की दूरी ने, फुरक़त मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़त मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे खज़हरा देखने, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता।
बैठाओ इन्हें, बैठो बैठो, ये कुर्सी ले लो यहाँ। क्या नाम है इनका? अरे माशाल्लाह, नूर मोहम्मद भाई, मोहम्मद साजिद भाई। बंडी बहुत अच्छी लाई, बहुत शानदार बंडी लाई। अल्लाह सलामत रखे, और अगले साल जब हम आएंगे तो हमारे लिए एक बंडी सिलवा के लाना है ऐसी, बहुत अच्छी बंडी है। अल्लाह खूब बरकतें फरमाए। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब एक शेर ये भी सुन लें आप, मक्ते की शक्ल में सुन लें। उनके दर पे अख्तर की, हो सकता है कुछ मुरीद बैठे हो ताजुल शरिया के, उनके दर पे मैं भी पीर हुजूर ताजुल शरिया से मुरीद हूँ। उनके दर पे अख्तर के हसरत होए बोरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए बोरे। साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा, बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने, काश गुंबदे, हाँ इन्हें भी खड़ा कर लो, अल्लाह खुश रखे। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। आओ मोहनपुर के जिंदा दिल लोगों, जब रात के 1 बजे तुम बैठे हो तो आओ सुन लो अपने नबी की बातें। रात के 1 बजे प्यार की बातें सुन लो। जब मदीने की बातें चली हैं, हाजी साहब सामने बैठे, और भी हो सकता कोई बैठा हो जिन लोगों ने मदीना देखा हो। मदीना बड़ा शान वाला है, मदीना बड़ा निराला है। आओ मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको मदीने की बात कर बताने लगा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो एक बार पलट के आता है बार बार यही कहता है, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। गौर करें, मेरे आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है, जाने कायनात का शहर है। हर दिल तड़पता है, आग बेचैन है, रब्बा एक बार दिखा दे, एक बार दिखा दे। एक बात और बताऊं आपको, मौला में बैठे हैं, एक हजरत जी से मेरी मुलाकात हुई। हाजी साहब, जब मदीने की लगी ना इस साल, कोई इंतजाम नहीं, पासपोर्ट नहीं। कमाल तो ये पासपोर्ट नहीं, पता चला 9 दिन पहले, जब 9 दिन रहे दरखास्त के खाली 9 दिन। मगर एक साहब मदीने की बातें कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे तो वो भी रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं, मदीने की बातें। और हाजी साहब एक जुमला उन्होंने कहा, ए बाबू भैया भैया, बस बाबू हम तकरीर करने लगे, बिगड़ जाएंगे ना, बैठ जाओ। मदीने की बात करने लगे, ट्रेन में रो रहे हैं। सुनो नौजवानों, मोहनपुर के जिंदा दिल लोगों, वो खुद भी रो रहे हैं, मुझे भी रुला रहे हैं। और एक जुमला कहा हाजी साहब, एक जुमला उन्होंने कहा कि हजरत जी, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर रब का करम हो गया जन्नत में जाएंगे, अगर जन्नत में मदीना ना हुआ तो कहने लगे हजरत जन्नत में दिल नहीं लगेगा। हाय 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 हाय, बड़े प्यार के जुमले हैं। कहा हजरत अगर जन्नत में मदीना, मत देखो ना, जन्नत जो एक टाइम नहीं पड़ता वो भी कहता अल्लाह जन्नत दे दे। जुम्मे से जुम्मा जो मिला दिया वो भी कह रहा अल्लाह जन्नत दे दे। शराबी भी यही कहता है मौला जन्नत दे दे। अय्याश भी यही कहता है जन्नत दे दे। मगर देखें, हजरत कहते हैं कि हजरत अगर जन्नत में मदीना ना हुआ तो जन्नत में दिल नहीं लगेगा। मैंने कहा हजरत घबराओ नहीं, सरकार का रोजा और करीब वाली जो जन्नत की क्यारी जिसे बोलते हैं, वो सब के सब को उठा के जन्नत में पहुंचा दिया जाए, सब ये जन्नत में होगा। अगर आओ मदीने की बात करते हैं तो सरकार के मौजूद बड़ी तेजी से बात खत्म करने लगा। मेरे करीम आका के शहर की एक ज़ईफा है, एक बूढ़ी औरत है, आका से प्यार करती है, आका से मोहब्बत करती है, आका के गीत गाती है, मगर कबीला सारे का सारा मुखालिफ है। सुने जुमले सुने, सारा दुश्मन है, सारा मुखालिफ है, सारा खानदान गालियां देता है। मगर एक दिन फजर की नमाज के बाद का टाइम है, कौन सा वक्त है?
जरा बोले सब कौन सा वक्त है? फजर की नमाज के बाद का टाइम। कितना सोना वक्त होता है, कितना प्यारा वक्त होता है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। ये ज़ईफ़ा अपने घर से निकली। आप दोनों ने मस्जिद नबवी देखी, ये कच्ची थी, कच्ची। सरकार ने अपने हाथ तामीर फरमाया था, ऐसे पत्थर उठा उठा। आसिफ भाई इधर देखें, जलसा बहुत कामयाब है तुम्हारा। सुने, रात के इतने बजे और इस अंदाज में मजमा सुन ले, जलसा 100% कामयाब है। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अब देखे पावर, देखें मेरे करीम आका की बारगाह में आती है। मस्जिद नबवी कच्ची है, कच्चे गेट के सामने खड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, ज़ारो कतार रो रही है, आंखें अश्कबार है। सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है। दिल में किसी का प्यार, दिल में किसी का इश्क है, दिल में किसी का प्यार है, दिल बेकरार है, आंखें अश्कबार है। ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ा वक्त गुजरा, क्या देखा? सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। कोई और नहीं है, सामने से यमुना का चांद आ गया। देख के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका तशरीफ ले आए, जाने कायनात तशरीफ ले आए, हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। और जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाए, एक जुमला बोलने लगा हूं, देहाती जुमला, हो सकता है आप समझे। आका को देख के हिड़कियां बन गई। समझ गए ना, हिड़कियां यानी ज्यादा रोना आया। आका को देख के हिड़कियां बन गई, प्यार छलक गया, आंसुओं में तब्दील हो गया, आंसू बह रहे हैं, एक चीख निकलती है। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, सुने नौजवानों, सुने, अल्लाह की इज्जत की कसम, सुने जुमले। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? तेरे रोने की वजह क्या है? तुझे किसने रुलाया? आका की बारगाह में, अब देखे, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैंने सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबको मैंने छोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ दिया, मैंने आपके प्यार से रिश्ता। इतना तो बोलना चाहिए ना, ऊंचा बोले। सारा कबीला छोड़ दिया, सारा खानदान छोड़ दिया, मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफ़ा, वजह क्या है? तेरे रोने की सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी का एक चिराग था। ये जुमला नोट करें। अर्ज करती है, मेरी जिंदगी का एक चिराग था, मेरा इकलौता एक लाल था, मेरा इकलौता एक बेटा था।